नमस्कार, मैं सुदाम साहू यूट्यूब चैनल संत अन्ना अद्वितीय पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह यूट्यूब चैनल के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और परीक्षा में सर्वोत्तम अंक दिलाने में मदद करेगा। तो आइए आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पहले हम हिंदी और साहित्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हिंदी और साहित्य के बारे में जानेंगे। तो हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है और साहित्य का तात्पर्य साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सा और हित। सा और हित्य से। तो सा का तात्पर्य है साथ और हित का तात्पर्य है हित या भलाई। इस प्रकार साहित्य का अर्थ हुआ सबका साथ, सबका हित या भलाई। इस प्रकार कहा भी गया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई है। 19वीं शताब्दी में हुई। और हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किए हैं। 4 भागों में विभाजित किए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किए हैं। इन 4 भागों में से सबसे पहला है आदिकाल, या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और चौथा है आधुनिक काल
आधुनिक काल या अद्यतन काल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किए हैं। सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल या अद्यतन काल। तो आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 तक। इसका समय है 1375 से, इसका अंत 1375 में लास्ट अंत हो रहा है। तो 1375 से भक्ति काल का प्रारंभ होगा, 1375 से 1700 तक, और 1700 यहाँ अंत हो रहा है भक्ति काल या पूर्व मध्य काल का। रीतिकाल प्रारंभ हो जाएगा 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल का समय है 1900 में रीतिकाल का अंत हो रहा है। तो आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक का समय जो चल रहा है उसे आधुनिक काल या अद्यतन काल के नाम से जानते हैं। अब तक का समय आधुनिक काल का समय कहलाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आदिकाल या वीरगाथा काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आदिकाल या वीरगाथा काल। सबसे पहला है हमारा आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। तो आदिकाल या वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375, 1050 से 1375 इसका समय है। ठीक है, तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा, आदिकाल को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, दूसरा है आदिकाल को चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? चारण काल। आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। रामकुमार वर्मा ने कहा। ठीक है, क्योंकि आदिकाल को इन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो चारण काल का समय कब से कब तक चला, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। या आदिकाल का समय या वीरगाथा काल का समय कब से कब तक चला, वीरगाथा काल की या चारण काल की कवि एवं रचनाएं पूछा जा सकता है। तो आदिकाल की कवि एवं रचनाओं को ही आपको लिखना है। ठीक है, चारण काल की विशेषता लिखने के लिए पूछा जाएगा तो भी आदिकाल की विशेषता को ही लिखना है। इन काल के नाम से जाने जाते हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तीसरा है आदिकाल को बीजक काल। आदिकाल को बीजक काल। बीजक काल किसने कहा? आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। ठीक है, तो इन काल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदिकाल या इन कालों कोई भी काल पूछा जाएगा, और इस काल की कवि एवं रचनाएं या इस काल की कवि विशेषताएं। तो 4 काल जो हम इधर बताए इधर। ठीक है, 4 काल की कोई भी कवि एवं रचनाएं पूछा जा सकता है, और कोई किसी का भी विशेषता पूछा जा सकता है इन विचारों में से। तो सबका कवि एवं रचनाएं अलग अलग हैं और सबकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आदिकाल के कवि एवं रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम आदिकाल के कवि एवं रचनाएं, आदिकाल के कवि एवं रचनाएं, कवि एवं रचनाएं। तो आदिकाल की कवि एवं रचनाओं का बहुत ही सरल ट्रिक है, आसानी से आपको तैयारी कर सकते हैं, आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसका ट्रिक है चपरी नबी दखु जा अब, चपरी नबी दखु जा अब। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो कोई भी शब्द देखते हैं तो हमको अड़चन थोड़ा लगता ही है, तो एक दो बार पढ़ने के बाद हमको बहुत ही सरल तरीके से उसको समझ आ जाता है। ठीक है, तो एक लाइन में इसकी कवि एवं रचनाओं को आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चपरी नबी दखु जा अब, कवि है हमारा, देखो ये कवि है, उसकी रचना, ये कवि उसकी रचना, इधर कवि है, इधर उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो जैसे है हमारा चंदबरदाई, जैसे क्या है चंदबरदाई, चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। न से है नरपति नाल्ह, नरपति नाल्ह, उसकी रचना है बी से बिसल देव रासो, बिसल देव रासो। तीसरा है द से दलपति विजय, दलपति विजय, दलपति विजय की रचना है खु से खुमान रासो, खुमान रासो। चौथा है ज से है जगनीक, जगनीक, जगनीक का रचना है आ से आल्हा खंड, आल्हा खंड। पांचवा है अ से अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, एक मिनट, खुसरो, अमीर खुसरो की रचना है प से पहेलियां। तो इस तरह बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपको ये तैयारी कर सकते हैं। चपरी नबी दखु जा अब, इसको तैयारी करने से आपकी पूरी कवि एवं रचनाएं तैयारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इसका किसी भी कवि का रचना इधर उधर नहीं होगा। चपरी नबी दखु जा अब, ठीक है। तो इस प्रकार हम आदिकाल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आदिकाल की विशेषताएं, ठीक है, क्योंकि सभी काल की अलग अलग विशेषताएं हैं। इसका भी बहुत ही सरल ट्रिक है, आवियु इराडी, आवियु इराडी। एक लाइन में इसकी विशेषता तैयारी कर सकते हैं। आ से है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरा है वी से वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन, वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन। चौथा है यू से युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण। इतिहास में कल्पना का सामंजस्य, इतिहास में कल्पना का सामंजस्य। रासो काव्य की रचना, रासो काव्य की रचना। और छठवां है डिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आवियु इराडी, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर तथा श्रृंगार रस का वर्णन, युद्धों का सजीव चित्रण, इतिहास में कल्पना का सामंजस्य, रासो काव्य की रचना, डिंगल तथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग। इसको राजस्थानी भाषा के माध्यम से भी जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग तैयारी करेंगे